हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, हमने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी। आई होप आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की प्रीवियस वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, अब तक हमने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। यदि आपने वह वीडियोज नहीं देखे तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। दोस्तों, आप जानते हो कि इंट्रोडक्शन बिना आप डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें। तो आज की वीडियो में अपन कनेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। तो वीडियोज को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम कनेक्शन के बारे में जानना शुरू करते हैं। कनेक्शन मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि कनेक्शन मतलब जोड़ना, किसी भी चीज़ को अपन जोड़ना। जैसे अपन अब डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अपन स्टील के मेंबर होंगे, उनको जोड़ेंगे, उनको जॉइंट करेंगे, तो उसे अपन कनेक्शन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को अपन कनेक्शन बोलते हैं। अब कनेक्शन अपन अपन जो देखेंगे, कनेक्शन बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन देखेंगे। तो आज अपन सबसे पहले बोल्टेड कनेक्शन देखेंगे, बाद में अपन वेल्डेड कनेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कनेक्शन, तो ये अपने परमानेंट कनेक्शन हो सकते हैं और टेम्परेरी कनेक्शन हो सकते हैं। परमानेंट कनेक्शन में मतलब रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, यानी इनको एक बार करने के बाद इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। और टेम्परेरी कनेक्शन में बोल्टेड कनेक्शन या पिन कनेक्शन होते हैं अपने टेम्परेरी कनेक्शन में। अब ये रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, और अपन ये देख लेते हैं कि रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है। तो रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड इज अ डक्टाइल स्टील पिन विद अ मैन्युफैक्चर हेड एट वन एंड अ स्ट्रेट पोर्शन नोन एज शंक। तो इसमें जो रिवेटेड क्या होता है, ये आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ऐसे इसमें कोई ये कोई अपना प्लेट है स्टील की, इसके नीचे दूसरी प्लेट है। अपन में इसमें होल किया और इसमें प्लेट को डाला, किसको डाला, लिवेट को। और लिवेट को यहाँ पर इस तरह से, ये इस पर क्या है, थ्रेड नहीं होते हैं लिवेट में। तो इसको यहाँ किस तरह लॉक करेंगे, इसको अपन हैमरिंग के द्वारा लॉक करेंगे, हैमरिंग के द्वारा लॉक करेंगे, यहाँ पर हैमरिंग करेंगे। और ये इस तरह से ये परमानेंट हो जाएगा, नॉन रिवर्सिबल। तो ये अपना ऊपर वाला पोर्शन होता है रिवेट में हेड, और नीचे वाला ये सेंक है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है, ये अपना रिवेट होता है। अब बोल्टेड कनेक्शन की बात कर लेते हैं कि बोल्टेड कैसा दिखता है। तो बोल्टेड कनेक्शन में क्या करेंगे अपन, कि ऐसे ये प्लेट ली अपन ने, ये दूसरी प्लेट है, स्टील की कोई भी प्लेट हो सकती है, इसमें होल किया, ये अपन ने बोल्ट डाला, यहाँ थ्रेड होते हैं तो यहाँ नट लगा देते हैं अपन। तो ये अपना नट को खोलते हैं तो अपन रिवर्सिबल हो सकता है ये अपना बोल्टेड कनेक्शन। तो बोल्टेड कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। आ बोल्ट इज डिफाइंड एज अ मेटल पिन विद हेड एट वन एंड with head at one end and a shank threaded at the other end of receive a nut। यहाँ कुछ पोर्शन में थ्रेडेड होता है एंड पोर्शन पर, और ये अपना शंक का पूरा ही, और ये थ्रेडेड पोर्शन में होता है। तो इसलिए अपने इसमें क्या होता है, बोल्टेड कनेक्शन में अपन को नट की रिक्वायरमेंट होती है, नट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये देखते हैं कि अपने टाइप्स ऑफ बोल्ट कितने होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ बोल्ट में आपको सिर्फ इसके नेम बताऊंगा कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है अपना फिनिश्ड बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट और HFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रैक्शन ग्रिप। ये अपने बोल्ट के टाइप हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अब नेक्स्ट है अपना लैप जॉइंट्स। अब इसमें क्या है, जैसे कोई अपना ये अपनी प्लेट है कोई, इसके नीचे अपन ने दूसरी प्लेट रखी, और यहाँ पर ने कोई बोल्ट लगा दिया होल करके, और यहाँ अपन ने दूसरा बोल्ट लगा दिया। अब ये इसके ऊपर रखी है ये प्लेट, तो ये अपनी क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रही हैं, तो इसलिए अपन इसको लैप जॉइंट बोलते हैं, लैप जॉइंट। तो इसमें अपन ये कुछ टर्म जानेंगे, पिच, पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है, इनको जोड़ने के हिसाब से। तो ये अपने कोई ये अपनी प्लेट रखी है, किसके ऊपर रखी है, इसके ऊपर रखी है अपनी। तो इस तरह इस पोर्शन में अपन ने क्या प्रोवाइड किया है, बोल्ट प्रोवाइड किए हैं। तो अपन ये जानते हैं कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है अपना, एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। चलो मैं आपको पहले इनके यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई अपना ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस होती है जो, वो अपनी पिच होती है। लेकिन ये पिच होती है ना, ये पैरेलल होती है किसके, फोर्सेज की, यानी ये पी फोर्स इधर लग रहा है, ये पी फोर्स इधर लग रहा है, इसके पैरेलल होती है पिच डिस्टेंस। और गेज डिस्टेंस होती है अपनी, ये नियर अपनी वोल्ट होते हैं, इनके नियर है ना, इसकी भी हो सकती है ये, और ये इसकी भी हो सकती है। यानी गेज डिस्टेंस ये होगी अपनी, लेकिन ये परपेंडिकुलर होती है किसके, फोर्स के। और एज डिस्टेंस क्या होती है अपनी, तो ये
एंड ऑफ प्लेट, यहाँ एंड हो रहा है इस प्लेट का, और ये लास्ट ये अपना क्या बोल्ट है, इस बोल्ट के सेंटर से लेकर नहीं एंड ऑफ प्लेट की डिस्टेंस होती है एज डिस्टेंस, लेकिन ये परपेंडिकुलर होती है फोर्स के। इसमें यही सिर्फ होता है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल। और एंड डिस्टेंस क्या होती है अपनी, एंड डिस्टेंस पैरेलल होती है अपनी किसके, फोर्सेज के, फोर्सेज के अपनी एंड डिस्टेंस पैरेलल होती है। अब इनके बारे में कुछ थ्योरी पार्ट्स लिख रहा है अपना, उसको देख लेते हैं। पिच यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर बताया ना वो ये सब। पिच क्या होता है अपना, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बोल्ट्स, यानी दो कंजिक्यूटिव बोल्ट्स की डिस्टेंस होती है, मेजर टू पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको अपन मेजर करते हैं पैरेलल डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। और गेज डिस्टेंस क्या होती है अपन, मैं आपको ये बता चुका हूँ। गेज इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बोल्ट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी दो नियर बोल्ट होते हैं उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अपनी गेज डिस्टेंस। अब नेक्स्ट टर्म है अपनी एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस क्या होती है, वो ये अभी मैंने आपको बताया था कि एंड डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट एंड एंड ऑफ प्लेट, सेंटर ऑफ बोल्ट और एंड ऑफ प्लेट मेजर टू पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इसको मेजर करते हैं अपन एंड डिस्टेंस को पैरेलल किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अभी मैंने आपको बताया था कि एंड डिस्टेंस ये रही नहीं अपनी, इसको अपन मेजर करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल। ये अपना कोई वोल्ट है, इसकी एंड ऑफ प्लेट ये है अपनी, तो एज डिस्टेंस इसके अपोजिट है, एज डिस्टेंस है अपनी। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट एंड एंड ऑफ प्लेट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको अपन मेजर करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो मैं अभी ये टर्म बता रहा हूँ ये काफ़ी हेल्प करने वाली है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आपके कंपटीशन एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंड डिस्टेंस बताइए, एज डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें ऑप्शन भी दे दिया जाता है। ये ऐसे हो सकता है ये डेफिनेशन दे रखी हो आपको और ऑप्शन में ये हो कि एज डिस्टेंस है कि अपनी एंड डिस्टेंस है, तो उस तरह से आपको बताना है। तो आपकी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है इससे। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। यहाँ अपन टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स देखेंगे कि अपन कौन कौन से बोल्टेड जॉइंट्स कर सकते हैं। यहाँ अपन जो अपन बोल्ट देख रहे हैं ना उसकी डिजाइन नहीं करेंगे, कनेक्शन में बोल्ट की अपन डिजाइन नहीं करेंगे। अपन को डिजाइन करना है जो अपन कनेक्शन कर रहे हैं ना, इस तरह से कनेक्शन किया है उसमें कितने बोल्ट लगे, उस तरह से डिजाइन को देखेंगे अपन। तो ये अपने टाइप्स ऑफ बोल्टेज जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, अपने लैप जॉइंट्स होता है और बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें अपनी ओवरलैप करती है प्लेट, उसे अपन लैप जॉइंट कहते हैं। ये इस तरह से होता है अपना लैप जॉइंट्स। तो देख लेते हैं एक बार। द टू मेंबर्स टू बी कनेक्टेड आर ओवरलैप्ड एंड कनेक्टेड टुगेदर सच जॉइंट इज कॉल्ड लैप जॉइंट। ये अभी ओवरलैप करती है उसे अपन लैप जॉइंट्स कहते हैं। अब इसके बारे में यहाँ थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे अपनी ये कोई प्लेट है स्टील की, इसको अपन ने लैप करा और ये अपने बोल्ट लगा दिए, ये अपने 2 बोल्ट लगा दिए अपने। तो अपन देखें कि यहाँ अपन ये फेल कब हो सकता है बोल्ट अपना, तो ये अपन शेयरिंग के कारण फेल हो सकता है या बियरिंग हो सकती है अपनी। तो शेयरिंग मतलब ये बोल्ट टूट ही सकता है, या अपना बियरिंग थोड़ा सा अपना ऐसे ये टेढ़ा हो जाए बोल्ट फोर्स के कारण। ये फोर्स लग रहा है पी, यहाँ भी फोर्स पी लग रहा है, तो ये एक इधर ये इधर घूमने की कोशिश करेगा, आधा पोर्शन बोल्ट का इधर जाएगा, तो यह बोल्ट ऐसे ये टूट भी सकता है, इस तरह से फेल हो सकता है बोल्ट। और ये बियरिंग कैसे हो सकता है, ये बोल्ट ऐसे थोड़ा सा यू हो जाए, बहुत बहुत ही ऐसे इस तरह से ये यू हो जाए, तो ये अपना बियरिंग होता है। तो यहाँ इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है अपना लैप जॉइंट्स के बारे में। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर नॉट सेम, यानी लाइन ऑफ एक्शन होता है ना वो टू फोर्सेज का वो सेम लेवल पर नहीं होता बस। और यहाँ अपना जो टू बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर एंड बियर, इसमें सिंगल शियर और सिंगल बियर होता है अपना लैप जॉइंट्स में। इस तरह से देखो यहाँ पर एक ही शियर प्लेन बन रहा है एक्स एक्स, और यहाँ पर एक ही है, तो ये अपना सिंगल शियर एंड सिंगल बियर होता है अपना। और कपल ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूसर, यहाँ पर कपल ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूसर होते हैं। और ये अपना जो लैप जॉइंट्स होता है ये लीस्ट एफिशिएंट होता है, यानी लीस्ट एफिशिएंट होता है, इसका अपन कम यूज़ करते हैं लैप जॉइंट का। अब बट जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि बट जॉइंट क्या होता है। बट जॉइंट के बारे में जान लेते हैं अपन की दी टू मेंबर्स टू बी कनेक्टेड आर प्लेस्ड एंड टू एंड एडिशनल प्लेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर वन और बोथ साइड कोल्ड बट जॉइंट्स। इसमें अपन एडिशनल प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं जॉइंट करने के लिए। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं बट जॉइंट अपने का, सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, ये अपने कोई प्लेट ली स्टील की, ये भी अपने कोई स्टील की प्लेट ली, इसके ऊपर अपन ने एक दूसरी स्टील की प्लेट रख दी यहाँ जॉइंट करने के लिए।
इस तरह से। तो ये अपना सिंगल कवर बट जॉइंट हो गया। और डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, ये अपने स्टील की प्लेट ली, ये अपने स्टील की प्लेट ली और इसके ऊपर थिनर कोई स्टील की प्लेट रख दी, इसके नीचे भी स्टील की प्लेट रख दी। अब यहाँ से जॉइंट कर दो और इसको यहाँ से जॉइंट कर दो, यहाँ बोल्ट लगा दो। तो ये अपना डबल कवर बट जॉइंट होता है। ये यहाँ पर दिया हुआ भी है, ये मैंने डायग्राम अच्छी तरह बना रखा है। ये यहाँ पर प्लेट नहीं है, ये ऊपर वाली प्लेट है अपनी, एक ही प्लेट है इसमें। तो ये पी है, ये फोर्स लग रहा है पी, और ये पी एल फोर्स लग रहा है। अब ये फेल भी हो सकता है, ये प्लेट है ना, तो ये किस तरह से फेल हो सकते हैं। ये ऊपर वाली प्लेट होती है ना, ये नॉट मूवेबल होती है और अपन ये दो नीचे के ये मूव कर सकते हैं। तो यानी ये ऊपर का बोल्ट है ना, यहाँ वाला बोल्ट, तो ये मूव नहीं करेगा और नीचे वाला बोल्ट मूव करेगा। ये इसमें शेयर भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। इसी तरह इसमें डबल कवर में ये प्लेट फिक्स होंगी, ये मूव करेंगे अपने। तो इसके बारे में फेलियर के बारे में भी जान लेते हैं कि इसे बोल्ट कैसे फेल कर सकता है अपना। तो यहाँ पर दिया गया है ये सीयर, सिंगल सीयर एंड सिंगल बियर। ये अपना ये कोई प्लेट है अपनी, ये प्लेट लगा दी इसके ऊपर। अब यहाँ पर अपने बोल्ट लगाया है, तो ये प्लेट तो फिक्स है, तो ये प्लेट फिक्स है, तो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ बोल्ट का, तो वो तो फिक्स रहेगा। और जो बोल्ट ये यहाँ पर बोल्ट का है, ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से टूट कर ये सीयर भी हो सकता है ये बोल्ट का पोर्शन, और या फिर ये इसका क्या हो सकता है अपना बियरिंग भी हो सकती है, इसका थोड़ा सा ऐसे इस तरह से मुड़ जाए ये। तो ये सिंगल सीयर प्लेन हो गया अपना, इसमें एक ही प्लेन बनेगा और इसमें बियरिंग प्लेन, ये अपना बियरिंग प्लेन हो गया। इस तरह से ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। अब अपन डबल यहाँ क्या होगा, सिंगल सीयर एंड सिंगल बियर, सिंगल कवर बट जॉइंट में। अब डबल कवर बट जॉइंट में क्या होगा, दो प्लेट है अपनी, तो दो प्लेट है, ये अपनी दो प्लेट हो गई, दो प्लेट है अपनी। और यहाँ से अपने क्या लगा दिया, अपने बोल्ट लगा दिया। तो अपने जो ऊपर वाला पोर्शन है बोल्ट का वो फिक्स रहेगा और नीचे का बोल्ट का पोर्शन भी फिक्स रहेगा, क्योंकि नीचे भी अपनी प्लेट लग रही है। लेकिन जो अपने यहाँ फोर्स लग रहा है उस प्लेट में, वो अपना मूव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से अपना ये बोल्ट टूट सकता है, इस तरह से बोल्ट टूट के यहाँ आ गया और ये ऊपर बोल्ट कुछ बोल्ट का, ये नीचे कुछ बोल्ट का। तो ये यहाँ पर दो दो जगह से कट सकता है ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश या कुछ भी मान लो, बाई डैश मान लो। तो ये अपने दो प्लेन बनेंगे इसमें, तो इसमें डबल सीयर होगा, यानी दो बार सीयर प्लेन है इसमें। और इसमें इसी तरह टू बियर प्लेन होंगे इस तरह से, क्योंकि प्लेट दो जगह से मुड़ेगी, दो जगह से अपनी प्लेट मुड़ेगी, तो टू बियरिंग प्लेन होंगी इसमें। तो इसलिए अपन नोट डाल के लिख सकते हैं कि अपन डिजाइन ऑफ डबल कवर बट जॉइंट करेंगे ना, तो वो किसके बराबर होता है अपन, डबल होता है अपना, या टू मल्टीपल होता है अपने डिजाइन ऑफ सिंगल कवर बट जॉइंट के। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे डिजाइन में काफ़ी हेल्प होने वाली है। डिजाइन ऑफ डबल कवर बट जॉइंट इक्वल टू मल्टीपल टू डिजाइन ऑफ सिंगल कवर बट जॉइंट। अब अपन फेलियर ऑफ बोल्ट्स जानते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर, सिंगल कवर, सिंगल सीयर एंड सिंगल बियर, वो ये अपना फेलियर ऑफ बोल्ट्स। फेलियर ऑफ बोल्ट्स, सिंगल सीयरिंग फेलियर और बियरिंग फेलियर, जो अभी मैंने बता चुका हूँ आपको, यानी बोल्ट का फेलियर कैसे होता है। इनटू सीयरिंग फेलियर बोल्ट गेट्स कट इनटू टू और मोर पीसेज, यानी अपना सीयरिंग फेलियर के क्या होता है, इसमें बोल्ट कट ही हो जाता है, वही अपना शेयरिंग फेलियर होता है। बियरिंग फेलियर में अपना क्या होता है, इन अ बियरिंग फेलियर इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट गेट चेंज फ्रॉम सर्कुलर टू एलिप्टिकल, यानी अपना जो बियरिंग फेलियर में होता है, बोल्ट अपना क्रॉस सेक्शन चेंज कर लेता है सर्कुलर टू एलिप्टिकल, तो ये अपना बियरिंग फेलियर होता है। जो अभी मैंने डायग्राम बनाए हैं ना ऊपर वाले, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो ये ऊपर वाले डायग्राम है, तो आपको शेयरिंग फेलियर के डायग्राम बना लेने। ये शेयरिंग फेलियर का डायग्राम, ये बियरिंग फेलियर का डायग्राम है बोल्ट का, ये शेयरिंग फेलियर का डायग्राम है डबल कवर बट जॉइंट में, और ये बियरिंग फेलियर का डायग्राम है बट जॉइंट में। तो इस तरह से ये डायग्राम बना लेने। अब अपन जानते हैं फेलियर ऑफ प्लेट्स, यानी बोल्ट तो फेल कर सकता ही है, अपनी प्लेट भी तो फेल कर सकती है। जो अपने प्लेट लगाई है ऊपर, अपन ने कहाँ पर प्लेट लगाई है, ऊपर और नीचे दोनों साइड प्लेट लगाई है, तो वो प्लेट भी फेल कर सकती है अपनी। तो शेयरिंग फेलियर है ये अपना फर्स्ट टाइप। तो इट इज द फेलियर क्रैक्स आर डेवलप्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर दिया गया है, जैसे अपने ये कोई अपनी प्लेट है, ये अपनी सेकंड प्लेट है, इसको बोल्ट के द्वारा ज्वाइंट कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस तरह से डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स के में इस तरह से क्रैक आ जाएंगे, तो ये अपना प्लेट फेल कर सकती है। अब नेक्स्ट है अपना स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर में क्या होता है अपना, तो दी फेलियर ड्यू टू डायगोनल टेंशन इन दी प्लेट एट दी बोल्ट लेवल। अब इसमें डायगोनल टेंशन होता है, जैसे ये कोई अपनी प्लेट है, यहाँ बोल्ट लगाया अपने, यहाँ से ये प्लेट है ना कुछ पतली होती जाएगी समय के साथ साथ, है ना, तो ये पतली होती जाएगी, तो इस तरह से ये यहाँ से इस तरह से फैल जाएगी, तो ये अपना स्प्लिटिंग फेलियर होता है। इस तरह से फैल जाके नहीं, ये अलग हो जाएगी प्लेट, तो अपना स्प्लिटिंग फेलियर होता है। अब नेक्स्ट टाइप का फेलियर है अपना बियरिंग फेलियर।
किसके फेलियर चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट में जो प्लेट के फेलियर चल रहे हैं अपनी। तो इसमें प्लेट किस तरह से फिल कर सकते हैं, थर्ड टाइप में द प्लेट इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय द बोल्ट, यानी बोल्ट है ना अपना को पुश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ से ये इस तरह से ये बोल्ट है, ये इस तरह से इस पे फोर्स लग रहा है, पी इस पे लग रहा है, तो ये बोल्ट चाहेगा इस जगह कांस्टेंट रहे, बोल्ट यहीं पर ये रही। और लेकिन ये प्लेट अगर यहाँ से अपन ने एज एंड डिस्टेंस अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करी है तो अपनी यहाँ से ये फिल कर सकता है बोल्ट अपना। तो इस तरह से यहाँ से ये बोल्ट कट के निकल सकता है। फेलियर अकर्स जनरली ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस, यानी अपनी किसके कारण होता है, इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस के कारण अपना बियरिंग फेलियर होता है। अब नेक्स्ट टाइप का फेलियर है अपना टेयरिंग फेलियर। टेयरिंग फेलियर देख लेते हैं अपन प्लेट ऑफ फेलियर में। तो दी क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इसमें क्रैक्स डेवलप्ड हो जाते हैं बोल्ट के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। ये अपने कोई बोल्ट है, ये अपने प्लेट में बोल्ट लगाए तो हो सकता है इस तरह से परपेंडिकुलर अपने क्रैक आ जाए, तो ये इस तरह से कट के अलग हो जाएगा पी। यहाँ से ये बोल्ट इस तरह से रह जाएंगे और ये अपना पी फोर्स ये इस तरह से अलग हो जाएगा टीयरिंग फेलियर में। ये आपको याद होनी चाहिए कौन कौन से टाइप है अपन, सीयरिंग फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर, टीयरिंग फेलियर। अब कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो अपनी डिजाइन में काम आएंगे। यानी अपन आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका कनेक्शन का, आगे की वीडियो में अपन इसके डिजाइन भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आपको कुछ पेशेंस भी रखना है। तो स्पेसिफिकेशन एज पर IS 800 2007 LSM मेथड द्वारा, ये इसके अकॉर्डिंग अपन कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज एंड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए। ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कितनी होती है अपनी, क्या होती है में, और पिच क्या होती है अपन को। चलो एक बार और मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कोई ये अपनी प्लेट है, ये यहाँ से, तो यहाँ बोल्ट लग रहे हैं, तो एज डिस्टेंस क्या होगी इसके, ये फोर्स है ना पी, ये पी है, यहाँ से लेके नहीं, इस एंड बोल्ट से लेके नहीं, सेंटर बोल्ट ऑफ बोल्ट और इसके एंड ऑफ प्लेट, ये वाली डिस्टेंस है किसके, और लेकिन ये परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो ये अपनी एज डिस्टेंस है। अगर ये बोल्ट है ना इस वाली प्लेट के पैरेलल हो और एंड ऑफ प्लेट, तो ये अपनी एंड डिस्टेंस है, और पिच अपनी पैरेलल होती है डिस्टेंस किसके, फोर्स के। ये अपनी इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो मिनिमम पिच कितनी लेंगे अपन, तो मिनिमम पिच लेंगे 2.5 फाई, 2.5 फाई लेंगे अपन मिनिमम पिच। और इसमें फाई क्या है अपना, नॉमिनल डायामीटर है। नॉमिनल डायामीटर मतलब डाया ऑफ बोल्ट, यानी जो बोल्ट का डाया यूज कर रहे हैं अपन। और डी अपन जो यूज करेंगे, यहाँ पर डी दे रखा है, तो वो डी क्या है अपनी, ग्रोस डाया। ग्रोस डाया मतलब जो अपन ने होल किया है प्लेट में, तो उस होल को कुछ अपन कुछ मात्रा में तो अधिक रखेंगे ना, तो उस डाया ऑफ होल है अपना। और यहाँ मिनिमम एज एंड डिस्टेंस कितनी लेंगे वो भी मैं आपको बताएंगे। पहले फाई देख लेते हैं अपन, फाई और डी। अगर 5 नॉमिनल डायमीटर यानी बोल्ट इतना हो अपना कितना, यानी 12 to 14 mm के बीच में हो, तो अपन डी कितना लेंगे, 5 + 1 mm कर देंगे। यानी जहाँ से अपना जो 5 होगा उसमें डी लेने के लिए, यानी ग्रॉस डाया लेने के लिए उसमें 1 mm ऐड कर देंगे। अगर 16 to 24 mm के बीच में हो 5 अपना डाया ऑफ बोल्ट, तो अपन डाया ऑफ होल कितना लेंगे, तो वो लेंगे 5 + 2 mm। और ग्रेटर देन 24 mm हो तो ये अपन डाया ऑफ वो होल कितना लेंगे, 5 + 3 mm। इस तरह से आपको ये याद रखना है। और मिनिमम एज एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि मिनिमम एज एंड डिस्टेंस कितने लेंगे, तो 1.5 डी लेंगे। और किसके लेंगे, मशीन फ्लेम कट, यानी मशीन फ्लेम कट, और 1.7 डी हैंड फ्लेम कट के लिए लेंगे। अब मशीन फ्लेम कट क्या होता है, जैसे फैक्ट्री से अपन ने कोई मेंबर्स भेजा, स्टील का मेंबर किसी कट के आया है, मशीन से कट के आया है, तो वहाँ पर एरर आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो प्लेन बिल्कुल सही तरीके से कटा होगा मशीन के द्वारा। और लेकिन हैंड फ्लेम कट के द्वारा अपन, यानी हैंड के द्वारा ही काटा गया है अपना, तो वहाँ पर एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अपन यहाँ पर कितने लेते हैं, 1.7 डी लेंगे, और यहाँ पर 1.5 डी लेंगे। अब मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पिच कितने लेंगे, कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम पिच कितने लेंगे, 12T या 200 mm। अब इन 12T और 200 mm के बीच में जो अपनी मिनिमम वैल्यू होगी उसे अपन कंसीडर करेंगे। और ऐसे ही अपन टेंशन मेंबर में 16T और 200 mm इसमें स्मॉलर वैल्यू कंसीडर करेंगे या मिनिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। और टैकिंग बोल्ट्स इसमें 13T और 300 mm में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे अपन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलर वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इसमें ये टी क्या है अपना, और ये टैकिंग बोल्ट्स क्या है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये टी है ना, तो टी अपनी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होती है, यानी बहुत ही जो पतली प्लेट होती है उसकी थिकनेस होती है टी अपनी।
और टैगिंग बोल्ट क्या होता है अपना, मैं आपको बता दूं, टैगिंग बोल्ट का कोई जनरली काम नहीं होता अपना डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। सिर्फ इसको बस कनेक्शन, इसको सिर्फ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसका ना तो कोई ये लोड लेता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टैगिंग बोल्ट डज नॉट होल्ड एनी लोड यू टू जस्ट कनेक्ट। इसको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है अपना। जैसे कोई अपनी इस तरह से ये अब कोई एंगल सेक्शन लगा हुआ है, इसको सिर्फ ऐसे यहाँ ज्वाइंट करने के लिए अपन टैगिंग बोल्ट का यूज करते हैं। टैगिंग बोल्ट का कोई खास काम नहीं होता अपना। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों आगे की वीडियो में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा, तो वीडियोज़ को आगे भी जरूर देखें और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करें। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं कंटेंट अच्छा बनाऊं तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं अभी तक मैंने जो भी बताया है वो सही ही था कंटेंट। यदि आपको उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो कि इसमें ये राइटिंग प्रॉब्लम है या कुछ बोलने की प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे को बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।